को नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली। मैं निफ्टी 50 में बताया था कि बुधवार को करेक्शन होगा, उसके बाद 12,900 जाएगा। तो ये हरा कैंडल देख सकते हो, करेक्शन हुआ था, नीचे आया था और फिर ऊपर गया। तो उसके बाद मैं फिर वापस बोला कि यहाँ 12,600 के नीचे आएगा तभी पुट बाय करना, नहीं तो नहीं बाय करना है। नहीं तो ये 12,900 तक आराम से और जाएगा। और अभी जाने आज का कैंडल नहीं दिख रहा है, लेकिन आज 12,900 तक गया था। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही भी हो सकता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस का वीडियो बनाया और उसके अंदर अच्छी तरह से आप लोग को पूरी तरह से वीडियो में बताया मैंने कि स्टॉक मार्केट में लाइफ मार्केट एंड लाइफ दोनों में स्टॉप लॉस रखना क्यों जरूर, उसके अंदर भी बताया। और कोरोना में फंडामेंटल ख़राब होने के बाद भी निफ्टी अप ट्रेंड है, क्योंकि तो उसके अंदर तो उसमें पूरा मैं वीकली लाइन चार्ट खींच के रखा हूँ। आप देखोगे तो समझ जाओगे कि अब मार्केट को गिरने के लिए तैयार है, लेकिन कन्फर्मेशन होना चाहिए। कभी भी ऑपरेटर की जगह पे सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करके आम आदमी को लॉस होता है। तो इस वीडियो में जो मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर को, इसके अंदर राधा कृष्ण दमानी जी को मैं बारे में बताया हूँ, तो उसको भी फॉलो करके बहुत सारे लोग नुकसान करता है। कुछ कुछ लोग न्यूज़ को फॉलो करके नुकसान करता है, कुछ कुछ लोग रिजल्ट को देख के नुकसान करता है। तो मैं आज है जो कुछ इसी तरह के टॉपिक में बताऊँगा, आपको मोटा मोटी बताऊँगा, आप समझ जाओगे इशारों में तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ पप्पू लोग हैं जो वीडियो तो देखना चाहते हैं, लेकिन जैसी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही पहले डिसलाइक आता है उन लोग का। तो इसीलिए तो मैं और ज़्यादा करके वीडियो शेयर भी नहीं करता है कोई। तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को देखिए। तो मैं आगे बताता हूँ क्या मैं आज बोलना चाहता हूँ। अभी आपके सामने मैं लगा देता हूँ, पहले मैं छोटा मोटा कुछ बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे अभी कोरोना में न्यूज आया, ठीक है, वो लेकिन कोरोना में कितना गिरेगा नहीं गिरेगा किसको कुछ मालूम नहीं था। तो इन लोग के पास बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो आप तक न्यूज पहुंचने से पहले कितना मार्केट गिरना चाहिए नहीं गिरना चाहिए उसके पहले पूरा प्राइस सेक्शन में डाल देता है। बाद में जब न्यूज आया कि लॉकडाउन चालू हो रहा है, मार्च के ये जो लास्ट कैंडल बना है 7,500, यहाँ पे न्यूज आया कि लॉकडाउन अब चालू होगा, तब है जो धीरे धीरे सीधा अप ट्रेंड ही हो गया और अभी तक अप ट्रेंड है। तो इन लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मैं पूरा और भी पूरा वीडियो देखिए तो आपको और समझ में आएगा ठीक ढंग से क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अब मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, निफ्टी 50 में आप देख रहे हो कि ये लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर गया है। और मैंने जब यहाँ पे था 2400 के आसपास, तो मैं बोला कि यहाँ से साइकिल पूरा हो गया है। लेकिन जिस तरह से निफ्टी में डाउन ट्रेंड दिखा रहा है लॉन्ग टर्म में, यानी दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो काट देगा, लेकिन निफ्टी बैंक में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा लॉन्ग टर्म में। उसमें तो पूरा बुलिश दिखा रहा है, मैं ऐसा बोला भी 2-3 वीडियो में। तो अब ये देखो आपके सामने ये अप ट्रेंड इतना तक पहुंच गया, यानी 29,000 तक पहुंच गया, समझो 24,000 से। तो ये समझो कि क्यों ऐसा किया, ठीक है। और इनके पास ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर लाइन भी बराबर मिलता है एक्चुअली देखोगे तो। और मैंने निफ्टी में भी ऐसा लाइन मिला के बताया है पूरी तरह से कि ऐसे कैसे लाइन मिलता है। तो इन लोग पूरा ग्रुप में चलाता है पहले तो, ठीक है, क्योंकि बाहर का आदमी अगर कुछ 50% या कुछ ऐसा पैसा डालेगा तो भी ये लाइन नहीं मैच होना चाहिए। और लाइन ब्रेक किया है उसके बाद ये गिर जाएगा, लाइन का अंदर आएगा तो ही जाके पुट बाय करना, उसके पहले नहीं बाय करना है। तो इसको अब डिलीट कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ को लगेगा कि निफ्टी बैंक को मैंने बाय नहीं किया तो मैं रैली मिस कर दिया, बहुत सस्ते दामों में था। कोटक बैंक एकदम तेज़ी के साथ भाग रहा है, आईसीआई बैंक बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सिंपल सा, आपको अगर समझ गया तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। कि आपके घर में लड़की है और उसको शादी करने का उम्र हो गया, यानी 18 साल का हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर समझो वो काली है और कोई उसे पसंद नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको, अपनी बेटी को घर पे तो रख नहीं सकते, उसका तो शादी करवाना ही है किधर न किधर। तो आप उसको चमकाओगे, काला है तो उसको गोरा तक ऐसा कुछ करोगे और कुछ ऐसा
करोगे कि भाई सामने वाले को मैं 1 लाख नहीं 5 लाख दहेज दूंगा, ऐसा लालच दोगे, तो लालच से कोई आदमी रहेगा तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, कहने का मतलब। बाकी जो सही है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके घर पे लड़की है, काली है, दांत निकला हुआ, एब्रो बड़ा बड़ा है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे? आप घर पे तो रख नहीं सकते हो, कुदरती देन है, तो उसके अंदर आपको शादी करवाना ही है, तो करवाने के लिए आपको गलत काम उठाना ही पड़ेगा, कहने का मतलब। उसको खूबसूरती लाना पड़ेगा और दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, फिर सामने वाला जो लड़का रहता है शादी तो कर लेता है, कहने का मतलब उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको तो उस समय से पैसे का ही दिखाई देता है कि मेरे को 1 लाख का ही औकात है दहेज का, तो मेरे को 5 लाख कहाँ से मिल गए, तो चलो भाई कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। बाद में धीरे धीरे देखता है तो उसको मालूम पड़ता है कि भाई स्वागरात हो गया, ये हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, उसके बाद देखता है कि इसका एब्रो ब्यूटीफुल दिखता था, धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है एब्रो। फिर बाद में जो बातचीत भी है जो सही ढंग से मतलब पैसे का रोप जमाता है, तो मन खुश नहीं रहता है। लेकिन वही चीज़ आदमी दहेज नहीं लेता है, पढ़ा लिखा रहता है और यही देखता है कि लड़की सही मिलना चाहिए, बस ठीक है, तो उसके अंदर आदमी को सुकून रहता है। तो जब लड़की का विदाई रहता है 18 साल 17 20 साल के बाद, जब शादी होता है, तभी उसका 16 श्रृंगार किया जाता है। असली जो चमकती है लड़की, उसको उसी समय शादी के समय चमकाया जाता है। क्यों चमकाया जाता है? क्योंकि उसका अंतिम दिन रहता है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जब किसी का विदाई रहता है, यानी अंतिम, यानी उसका जो ट्रेंड ही खत्म होने वाला है, अब वो इतना टॉप है जो कभी आने ही वाला नहीं है, तो उसको सजा देता है हमेशा के लिए कि भाई इसको सजा दिया अच्छी तरीके से भाई एकदम, तो उसको सब लड़के लोग आकर्षित हो जाता है और फिर उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। निफ्टी बैंक एक डाउन ट्रेंड है और ये बहुत से लोग को मालूम भी है, लेकिन इसने क्या किया, ये जो रैली चला सीधा, इतना बड़ा ट्रेंड चला सीधा 21,000 से 29,000, ताकि आदमी लालच में पड़ जाए। उसको 16 श्रृंगार कर दिया, ऐसा ऐसा श्रृंगार कर दिया कि आदमी है जो उसको लेगा ही लेगा। तो इसमें क्या होता है, दो चीज होता है, या तो आप शादी तो करना ही है, पहली बात घर पे तो बैठना नहीं, यानी आपको नौकरी करना है या तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो मतलब ये तो करना ही है, कहने का मतलब। अब दूसरी बात कि आपको ये देखना कि फंडामेंटल के साथ स्टॉक के अंदर प्राइस उतना चलना चाहिए। अगर फंडामेंटल नहीं सही है और प्राइस इतना भाग रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब एक मैचिंग तो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर फंडामेंटल आपका है जो कुछ चल रहा है कि 30 का पी है और यहाँ पे कुछ अलग ही और तेजी के साथ भाग रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहने का मतलब। तो ये सजाया जा रहा है, कहने का मतलब, क्योंकि अगर कोई शेयर है वो गिरेगा और सबको मालूम, तो कौन खरीदेगा? तो उसको एक बार लिपस्टिक पाउडर लगा के सजाना पड़ता है, अगर क्योंकि वो घर पे रख नहीं सकते, तो वो माल बेचना है, तो माल बेचेगा किसको, तो उसको सजाना पड़ता है। अब जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि तो अब ये जैसा भी लड़की के ही बारे में बात किया, तो इसमें क्या होता है मालूम है कि अगर आपने दहेज नहीं लिया और अच्छा लड़की देगा तो आपको फायदा है, कहने का मतलब। जैसे बहुत सारा स्टॉक मिलेगा, रिलायंस विलायंस ये सब मिलेगा आपको, कहने का मतलब। अभी तो रिलायंस में डाउन ट्रेंड चल रहा है, जो कि मैंने बताया भी था एक वीडियो में, वो भी 2200 की इधर ही बताया था। जो समझने वाला रहेगा समझ गया रहेगा, वो उसका चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर किसी को घर बेचना है, 20 साल 25 साल रहेगा, ठीक है, उसको घर बेचना है, तो वो क्या करेगा कि डायरेक्ट घर नहीं बेचेगा, उस घर को पेंट करवा के चमकाएगा, चमकाने के बाद उसको बेचेगा। तो उससे क्या होता है ना, घर चमकने लगता है, उसको सही ऐसा लगता है कि कहाँ से पानी आ रहा है, तो नहीं भाई पानी वानी नहीं है, एकदम सही है, मस्त है एकदम ऐसा। तो वो चमकाता है, तभी उसका जो रेट है, अगर समझो 50 लाख का घर बेच रहा है, तो वो उसका सिर्फ पेंट करने की वजह से उसका 10-20 लाख ज़्यादा पड़ जाता है और लेता भी है पब्लिक। लेकिन अगर बिना पेंट के करेगा तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, और लेगा भी तो उसका दाम है जो कम देगा। तो मार्केट में भी इसी तरीके से काम होता है कि उसको डाउन ट्रेंड है तो उसको चमकाता है, कहने का मतलब। वो भी आप देख सकते हो कि 21,000 से 29,000, यानी हर जगह एडवर्टाइजिंग आ जाएगा आपको। पूरा यूट्यूब चैनल इधर उधर की, बैंकों को पकड़ के रखो, बैंकों को पकड़ के रखो,
और उसी के अंदर मार खाता है। तभी मैं सोच रहा है कि आदमी स्टॉक मार्केट में मार कैसे खाता है, और डाउन ट्रेंड है तो उसके अंदर सबको मालूम होने के बाद भी फिर वो मार क्यों खाता है। तो ये असली इसके अंदर सीक्रेट है, बहुत सारा सीक्रेट ऐसा जो कि आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे किसी को सोफा बेचना है, ठीक है, तो सोफा बेचना है तो उसको चमकाने के लिए क्या करता है, एडवर्टाइजिंग में हीरोइन डाल देता है सोफे के ऊपर बैठा के, तो चमक। तो ये सब लिपस्टिक पाउडर लगाना जरूरी होता है स्टॉक में भी। अब ये लिपस्टिक पाउडर क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, धीरे धीरे मैं और बताऊंगा। अब जैसे निफ्टी बैंक का बताया मैंने, अब जैसे मैं यस बैंक का बताता हूँ, ठीक है। यस बैंक में मार्च के अंदर आपके सामने है, इसके अंदर न्यूज आया खराब, सबसे खराब न्यूज आया, और वहाँ पे ऐसा लोअर सर्किट लगा जो कि मेरे को तो लगता है जो यस बैंक लिया रहेगा वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, ऐसा खतरनाक। और लोअर सर्किट लगने के बाद सीधा ऐसा अपट्रेंड हुआ, सीधा 6 रुपये से 90 रुपये तक पहुंच गया, जो कि आपका 1 लाख रुपया सीधा 70 लाख रुपया हो जाएगा, इतना तक उठा दिया, सोच लो। कहने का मतलब ऐसा लिपस्टिक पाउडर लगा, और लिपस्टिक पाउडर लगाने के बाद देखो क्या हाल है। अभी इसका औकात कितना है, 14-15 रुपया, कहने का मतलब। तो इन लोग लिपस्टिक पाउडर ऐसा इस तरीके से लगाएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अंदर, बाद में सुहागरात के समय देखोगे कि इसका एब्रो धीरे धीरे 5 दिन में 10 दिन में एब्रो बहुत मोटा मोटा आदमी जैसा हो गया। ऐसा कोई लड़की को खराब जैसा बात नहीं कर रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मतलब यही बात लड़कों में भी होता है कि शादी के समय शरीफ रहता है, बाद में धीरे धीरे देख रहा है तो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, किसी को खराब लगे ऐसा नहीं मैं बोल रहा। तो आपके सामने है, तो ये चीज़ उसका औकात बाद में आना है, कहने का मतलब, समझ रहे हो। तो ये लिपस्टिक पाउडर उसको लगाएगा ताकि सब लोग शेयर खरीदेगा, क्योंकि कैसा, और ये कैसा है मालूम है, मार्च में क्रैश हुआ निफ्टी 50, लेकिन यस बैंक मार्च में क्रैश नहीं हुआ, अप ट्रेंड हुआ। तो इसमें क्या होता है, सब डाउन ट्रेंड है, सिर्फ यस बैंक अप ट्रेंड है। तो हमेशा आपको दिखेगा अप ट्रेंड यस बैंक, फिर कल देखेगा तो निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड लेकिन यस बैंक अप ट्रेंड है, फिर दूसरे दिन देखेगा निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड है और यस बैंक अप ट्रेंड है। तो वो धीरे 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 आपको बुला के ही छोड़ेगा। ऑपरेटर लोग इतना पैसा डालता है, इतना तेजी करता है कि बुला के ही छोड़ेगा। और पैसा रहता है भी सस्ता, 60 रुपये 50 रुपये। तो आदमी क्या बोलता है, छोटा अमाउंट डाल देता है, गया तो गया, तो वो हिसाब से आदमी डालता ही और फंसता ही है। तो ये निफ्टी बैंक में भी है, और कुछ कुछ सेक्टर में और कुछ कुछ स्टॉक में अभी भी है। जैसे ये पीवीआर आप देखेंगे ना तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा शायद, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि, नहीं तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में लिखें नहीं आप बोले थे ऐसा ऐसा, तो भाई आप अपने जिम्मेदारी से काम करिए जो भी है। तो अब ये डाउन ट्रेंड शेयर है पीवीआर, ठीक है। तो ये 1500 1550 तक आएगा, ठीक है, इतना तक आएगा, उसके बाद गिरेगा। तो इसके अंदर भी लिपस्टिक पाउडर अभी लगाना थोड़ा बाकी है, तो 16 श्रृंगार होएगा, उसके बाद है जो रिटेल फंस जाएगा। और रिटेल का सबसे बड़ा खास आदत है, बेकार आदत, कि वो डाउन ट्रेंड में पकड़ता है हमेशा, अप ट्रेंड में कभी नहीं पकड़ता है। जो गिरता रहेगा वो पकड़ते रहेगा, और उसके अंदर फिर फंसते जाता है, एवरेज करते जाता है, और फिर देखता है तो गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, मार खाते जाता है। तो ये चीज़ याद रखो हमेशा। यस बैंक आपको, और मैं यस बैंक का वीडियो भी बनाया, एक वीडियो स्पेकुलेशन कैसा करता है, इतना स्पेकुलेशन करता है कि आदमी आत्महत्या कर लेगा। अब यस बैंक में जो 6 रुपये से 90 रुपये तक लेके आया, किसी ने सेल किया रहेगा तो उसका तो पूरा कपड़ा फाड़ दिया रहेगा। अब 1 लाख से 70 लाख लेके आना मामूली बात है क्या, 6 रुपये से सीधा 60 रुपये भी नहीं, 70 80 90 रुपये तक लेके आ गया यस बैंक को, सोच सकते हो। यानी एक जीरो बढ़ जाता है, यानी 1 लाख से सीधा एक जीरो बढ़ाया, सॉरी मेरे को जोड़ने में थोड़ा गड़बड़ हुआ, 1 लाख से 10-15 लाख तक बढ़ा, ऐसा है मतलब 60-70 लाख नहीं, 1 लाख से 10-15 लाख। तो फिर भी कम नहीं है कि इतना बढ़ाना कोई कम नहीं है, कम नहीं, कहने का मतलब वो भी डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड है तो उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन डाउन ट्रेंड बाद में असली औकात में आया। तो वैसे निफ्टी बैंक में भी लिपस्टिक पाउडर लगा रहा, और ऐसा कुछ कुछ स्टॉक में है। और डाउजोन के अंदर में भी है, डाउन ट्रेंड का ही उसका चार्ट बना हुआ है। जैसे अगर कोई लड़की चल रहा है और मैं 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर से देख रहा हूँ, तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये लड़की है, लड़की का चाल है। तो वैसे हम लोग को चार्ट देख के पता चल जाता है कि ये डाउन ट्रेंड का चाल है और ये गिरेगा, और वो चार्ट देख के पता चल जाता है कि ये आदमी चल रहा है, नहीं है अप ट्रेंड की चाल है, कहने का मतलब। अब जैसे एक आम आदमी को अगर मैं खड़ा करूं और उसको मैं बोलूं कि इसका ब्लड निकाल, तो वो क्या बोलेगा कि इसका ब्लड लाल है, और कुछ बोलेगा ही नहीं। दूसरे का ब्लड निकालेगा तो बोलेगा लाल है,
लेकिन एक डॉक्टर के पास लेके जाएगा तो बोलेगा ब्लड लाल है, इसका ए ग्रुप है, ये ब्लड लाल है, इसका ओ ग्रुप है, इसका ब्लड लाल है लेकिन ए बी ग्रुप है, बी पॉजिटिव है। तो ये होता है, हम लोग जैसे चार्ट देखते हैं तो हम लोग पता चलता है कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड है। भले वो बात अलग है कि किस में गलत भी हो सकता है हम लोग। बाकी एक आम आदमी रिटेल को तो ये लगे कि हाँ भाई ये सिर्फ लाल है, कहने का मतलब। अब मैं और उदाहरण देता हूँ आपको अच्छे से। अब जैसे हम लोग जैसे चार्ट देखा, ठीक है, तो अब जैसे डॉक्टर का मैं बात करता हूँ, तो डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स देखता है कि भाई इसको बुखार आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो देखता है कि हाँ इसको मलेरिया या डेंगू या रहेगा, तो उसको दवाई देता है, बोलता है अगर ठीक नहीं हुआ तो ये चेकअप कर लो। ऐसा नहीं कि पहले डायरेक्ट चेकअप कर लो, ये थोड़ा बहुत दवाई देता है कि नहीं ये आप करवा लो, अगर इस गोली में नहीं ठीक हुआ तो इसका मतलब आप चेकअप करके आओ। तो हम लोग भी चार्ट को देख के पहचान जाता है कि ये डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड है, और इसके अंदर जो डाउन ट्रेंड का अंदर ये अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब यानी बड़े टाइम पे, यानी जैसे फार्मा 5-6 साल तक लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड था फार्मा सेक्टर, उस तरह का बात कर रहा हूँ निफ्टी बैंक में। लेकिन ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाद में ऐसा मत बोलना कि हाँ ये, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्टर लोग बोलता है कि हाँ सिम्टम्स पहचानता है, बाद में देखता है रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं, ना डेंगू ना मलेरिया, वो नॉर्मल दवाई से ठीक हो गया। तो ऐसा भी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि इसको 16 सिंगार किया हुआ निफ्टी बैंक में, और वो आपको फंसाने का तैयारी है। बाद में क्या है, जिंदगी भर रोते रहोगे। और इसमें क्या होता है ना, एवरेज करते जाता है, लॉस होता है, तो आदमी बोलता है मैं नहीं निकलूंगा, 21,000 से 29,000 इतना भागा है और कोई भागा नहीं, ये बहुत मल्टी बैगर स्टॉक है, ये सब है जो कुछ भी बोलते हैं मेरे को नहीं सुनना है, ऐसा सोचता है, क्योंकि ऐसा है मतलब। अब दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, ये सब हो गया। जैसे अभी मोदी जी के पास बुलेट प्रूफ कार है, ठीक है, तो वो एक बड़ा आदमी है, तो वैसा हम लोग के पास तो है नहीं बुलेट प्रूफ कार। तो ठीक उसी प्रकार बड़े बड़े जो ऑपरेटर लोग हैं, एफआई लोग, उसके पास ऐसे बड़े बड़े यंत्र है, ऐसे बड़े बड़े सरकार भी मिले हुए उनसे, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, यहाँ से बैठ के दिखाई दे रहा है। तो उनके पास इतना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो पहले ही पहचान जाता है कि आदमी रिटेल क्या सोच रहा है और इसका न्यूज़ क्या आने वाला है। जैसे निफ्टी 50 में यहाँ पे कोरोना में जब गिरा तो किसी को मालूम नहीं था कि क्रैश होएगा मार्केट, कहने का मतलब। अब वो तो प्राइस एक्शन में दिख जाता है कि हाँ भाई इसके अंदर जो गिरावट है, अब वो क्यों गिर रहा है नहीं गिर रहा है ये पता नहीं हो, लेकिन बाद में पता चला कि लॉकडाउन होएगा और लॉकडाउन की वजह से फंडामेंटल सबका खराब होएगा, तो उसके पहले ही मार्केट को गिरा दिया। और जब तक हमारे पास न्यूज आया तो उसके पहले मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से करेक्ट हो चुका था, और जब हम लोग सेल करने की कोशिश किया तो अप ट्रेंड कर दिया, और अप ट्रेंड अभी तक है, जो कि किसी को अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों अप ट्रेंड है। जो कि मैंने वीडियो भी बनाया था कि फंडामेंटल पीछे इतना नहीं चलता है, वो पहले ही सब चल जाता है, भविष्य का चार्ट से चलता है इन लोग कि इसका। तो इसके पास इन लोगों को बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा बड़ा मेरे को तो लगता है, क्योंकि उन लोग या क्योंकि जिसके पास अगर पैसा है तो छोटा आदमी तो रह नहीं सकता है, वो बड़ा ही आदमी है, और बड़ा उसके पास दिमाग रहता है, और उस बड़ा सब कुछ रहता है उसके पास। जैसे मोदी जी के पास बुलेट प्रूफ कार है, तो वैसा उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर की जो खाली बैठे बैठे पता लगा लेता है कि इतना से इतना घाटा हो सकता है, इतना से इतना फायदा हो सकता है, ऐसा मतलब। जैसे मुकेश अंबानी ने लगा लिया कि मैंने जियो लॉन्च करेगा तो मेरे को कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा, तो वैसे भी उससे भी बड़ा बड़ा ताकत है उन लोगों के पास। ऐसे ही नहीं वो स्टॉक मार्केट चलाता है और करोड़ों रुपए कमाता है, और वो हाई पी के बाद भी खरीदते जाते हैं। अब जैसे कुछ लोग क्या बोल रहा था कि मार्केट है जो 2008 में जिस तरह क्रैश हुआ, आपको ले चलता हूँ चार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर गया फिर गिरा, ऊपर गया फिर गिरा, कहने का मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ, ठीक है। तो कुछ लोग का कहना था कि मार्केट कोरोना में जो गिरा है तो अपना भी मार्केट ऐसे ही और अभी गिरेगा, कम से कम 3,000 निफ्टी 50 2,000 तक जाएगा, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं यूट्यूब चैनल में बोला भी कि अब जो ये लो तोड़ा है, ये अब लो नहीं तोड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे उसके अंदर दिखाई दे रहा था तभी, तब मैं इतना यूट्यूब पे आया नहीं, मुझे दो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 ही महीना हुआ है। तो तो उन लोग इस तरीके से चाल क्यों चला और फिर अप ट्रेंड क्यों कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि रिटेल भी सियाना हो गए, तो मैं ऐसा चाल चलूँगा कि रिटेल को पता नहीं चलेगा। जैसे अगर हम लोग किसी स्कूल में स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है,
तो ये समझो ऑपरेटर लोग टीचर है, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ाई कर करके डिग्री ले लेगा और हम लोग टीचर बनेगा, तो ये जो टीचर लोग है वो तब तक प्रिंसिपल बन जाता है। कहने का मतलब हम जितना तक सोचता है उससे ज़्यादा हमसे 10 गुना वो सोच लेता है तब तक। क्योंकि 2008 में जैसे गिरा है, तो इस बार उसको मालूम है कि पब्लिक को मालूम पड़ेगा, उसके पहले वो गिरा दिया मार्केट, उस तरीके से चला ही नहीं। तो हमेशा ये नया नया चाल चलता है, और ये आपको कभी पता नहीं चलेगा और कभी पकड़ नहीं पाओगे। कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, अपडेट बोलते हैं इसको। कहने का मतलब वो वही आदमी सीख सकता है जो प्राइस एक्शन मालूम है। कहने का मतलब तो उसमें क्या एक बेसिक चीज़ है जो आदमी को मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है नहीं। कहने का मतलब तो हम तो इन लोग, मैं एक वीडियो में ये भी बोला था कि ऑपरेटर लोग, जैसे अगर हम लोग पहली कक्षा में पढ़ रहे हैं और ऑपरेटर लोग 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग पहली से 5वीं में तक पहुंचता है, तो ऑपरेटर लोग 5वीं से सीधे 10वीं 12वीं में पहुंच जाता है। तो उनका स्पीड हम जितना दिमाग आता, तो हमको 2-2 क्लास जंप मारना है, तो इतना तो कोई जंप मार ही नहीं सकता है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई आगे बढ़ पाएगा। तो इसके लिए मैं एक वीडियो में बोला था प्राइस सेक्शन पढ़ना जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी, देखो या नहीं देखो बात अलग है, सीखना चाहो तो सीख सकते हो, ठीक है। कि आप सिर्फ यही देखो कि अब जो मार्केट गिरेगा तो आपको वही स्टॉक पकड़ना है जो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में नहीं जाना है और उसमें फंसना नहीं है, और फंडामेंटल को कुछ ना कुछ फॉलो करना है। और मैं रिलायंस के बारे में भी बताऊंगा कि वो 8 साल क्यों खड़ा था, उसका पूरा सबूत दूंगा। और जो भी मैं बता रहा हूँ किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा अभी तक, जितना भी मैंने वीडियो बनाया है फंडामेंटल पी से नहीं चलता है या जो भी है, ये सब जो भी मैं बनाया हूँ ये किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा नहीं। और मैं यही सोचता हूँ कि अगर जो यूट्यूब चैनल में मिल ही जाए वही चीज़ मैं भी बताऊँगा, तो फिर फ़ायदा क्या है। वही चीज़ उधर देखो, वही चीज़ इधर देखो, वही चीज़ इधर देखो, और दिमाग गोल गोल घूमो, और 4 यूट्यूब का चैनल देखो, 4 घंटा बर्बाद, और उसके बाद मार्केट में जाओ तो राम नाम सत्य है, सीधा लॉस ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसा चीज़ दिखाता हूँ कि उन लोग के पास जो नहीं है वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। कहने का मतलब और फ़ायदा होने का कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी यहाँ पप्पू लोग की वजह से मैं बहुत सारा नाराज़ हूँ, और वीडियो कोई शेयर भी नहीं करता, तो शेयर करिए, लाइक भी करिए। कहने का मतलब और बाकी फंडामेंटल का तो बहुत सारे लोग का कमेंट बॉक्स में भी आया था, तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन उससे जो वो जब फंडामेंटल का मतलब रिजल्ट आता ना, उससे पहले प्राइस जो कर देता है, मतलब उसको उठा देता है। अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो उससे पहले जो मार्केट को उठा देता है। आप इसको इनसाइडर इंफॉर्मेशन बोलो या जो भी बोलो इसके पास, यानी इसके पास इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है या नहीं है क्या, ऐसा मतलब बहुत ताकत है इनके पास। कहने का मतलब ये आपको, अब आपको लग रहा है कि आपको कैसे मालूम, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि मुझे मालूम ही है, लेकिन आपको सिर्फ एक बात बोल देता हूँ कि बहुत साल पहले, 500 साल 1000 साल पहले आदमी जो ऋषि मुनि लोग थे, उन लोगों ने कैलेंडर बनाया 365 दिन का। तो उनको क्या कोई पुराने जमाने लोग कैलेंडर देते ही गए क्या, नहीं दिया ना। तो वैसे ही उन लोग अपना दैवी शक्ति प्रकट किया और धीरे धीरे उसको मापा, 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन, बाद में देखा कि 365 दिन ही एक परफेक्ट दिन है। तो वैसे हम लोग भी ये जो पकड़ लेता है, कहने का मतलब क्योंकि उस चीज़ में फील्ड में काम करता है, तो धीरे धीरे हम लोग को नॉलेज हो जाता है कि हाँ भाई ये चार्ट यही है। कहने का मतलब काम वही है, और बाकी ये जो एक ही तरीके से चलता है इन लोग, और बाकी सिर्फ अलग अलग तरीके से देखने में अलग अलग दिखता है। कहने का मतलब जैसे अगर आपके सामने मैं रामू, श्यामू ये सब खड़ा कर दूं, तो आप पहचानो कि ये रामू है, श्यामू है, ये जो भी है मतलब। लेकिन अगर आपको मैं चाइना में लेके जाओ खड़ा कर दूं, तो आपको सबका शक्ल एक जैसा लगेगा। तो वैसे यहाँ पे चार्ट में सब आपको जितना भी शक्ल है सबका सेम लगेगा कि ये साला अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, साइडवेज कर रहा है, बस खत्म। और लेकिन उसके अंदर इतना सारा सीक्रेट छुपा है वो किसको मालूम नहीं पड़ेगा जल्दी। जो कि मैं अपना मोटा मोटी राय से बता दिया हूँ कि डाउजोन को अभी जो जो फॉलो करेगा बहुत मार खाएगा। कहने का मतलब क्योंकि वो डाउजोन का जो चार्ट है, उन लोगों को मार्च अप्रैल में ही मालूम पड़ेगा कि ट्रम्प जीतने वाला नहीं है। मेरे को तो ये ताजुब हो रहा है कि ऐसे कैसे मालूम पड़ जाता है इन लोगों को, सोच सकते हो। और हम लोग को आज मालूम पड़ रहा है कि ट्रम्प जीतने वाला नहीं है। इतना उन लोग का, या तो उन लोग का अंदर का खबर है या तो कुछ तो है उन लोग के पास जो कि बहुत पावरफुल है। यानी एक बिजनेस वाला आदमी रहता है ना, उससे भी 10 गुना बिजनेस वाला आदमी। ऐसे नहीं वो ऑपरेटर लोग से जीत पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना हलवा नहीं है। कहने का मतलब खाने का काम नहीं है।
और हमको जीतने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब। बाकी आप भरोसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बाकी नहीं करेंगे तो आपकी मर्ज़ी। और कैसा वीडियो लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मेरा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर आपको अगर लगता है कि हाँ भाई और कुछ वीडियो के बारे में बताना है, यानी कुछ और चीज़ों के बारे में बताना है, जैसे मैंने फंडामेंटल के बारे में बताया, इन्वेस्टर के बारे में बताया कि फॉलो करके कैसे नुकसान होता है, तो आपको कोई चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर मुझे सही लगेगा तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा ज़रूर, कहने का मतलब। और स्टॉक के बारे में भी कुछ कुछ बताऊंगा, कहने का मतलब। लेकिन ये सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए तो फिर मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ कुछ पॉपुलर की वजह से मेरे को तकलीफ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।